देखिए, पहले वीडियो में हमने देखा था कि लक्ष्मीकांत की जो बुक थी, पहला वीडियो था, उसमें हमने एक्ट देखे थे। टोटल चैप्टर 1 था, वो 11 एक्ट हमने देखे थे। 11 एक्ट में हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। दूसरा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। तीसरा हमने देखा था 1883 का चार्टर अधिनियम। चौथा हमने देखा था 1853 का चार्टर अधिनियम। 1833 का था वो, 1833, 1853। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम देखा था, पाँचवा 1858 का। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम। फिर 1892 का अधिनियम देखा था हमने। फिर 1909 का अधिनियम देखा था, जिसको पार्लियामेंट श्रुतात्व भी कहते हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम देखा। और उसके बाद में हमने देखा था 1926 का 1935 का भारत शासन अधिनियम। और फिर 1947 का हमने देखा भारत शासन अधिनियम। तो ये टोटल 11 अधिनियम देखे थे चैप्टर 1 में। अभी हम चैप्टर 2 में देखेंगे संविधान का किस तरीके से निर्माण हुआ। तो देखिए, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो सबसे पहले बात आती है, पहली बार संविधान के गठन का विचार कब आया था। तो संविधान के निर्माण की हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले विचार कब आया था कि हमें संविधान का गठन करना चाहिए। तो ये विचार आया था 1934 में। सबसे पहले विचार आया कि हमें हमारे देश में संविधान का गठन करना चाहिए। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी कि संविधान सभा होनी चाहिए। कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा घोषणा की गई, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में घोषणा की गई कि जो भी संविधान का निर्माण किया जाएगा, वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा हम संविधान का निर्माण करेंगे। फिर 1940 में इस मांग को अगस्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया। और फिर 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। 1942 में आया था ये क्रिप्स मिशन, जिसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। और फिर आया था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन जो आया था, उस कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कैबिनेट जो मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन की क्या योजनाएं थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कैबिनेट मिशन की योजना का प्रस्ताव पहले तो रखा गया। उसके बाद में संविधान सभा की जो कुल संख्या है वो रखी गई थी 389। उस 389 में 296 है वो ब्रिटिश शासन प्रांत के थे, ब्रिटिश शासन में जो प्रांत के थे। और 93 जो थे वो देशी रियासत के थे। मतलब कि 296 जिन पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था वो थे 296, और 93 देशी रियासतें थी। जनगणना के अनुपात में सीटें जो थी वो 1 लाख पर 1 सीट रखी गई। 10,000 1 लाख पर 1 सीट जनगणना के अनुपात में रखी गई। सीटों का निर्धारण है 3 समुदायों में किया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मतलब मुस्लिमों को सीट दी गई, सिखों को सीट दी गई और सामान्य को सीट दी गई यहाँ पर। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान, जिस तरीके से राष्ट्रपति का होता है उसी तरीके से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया गया। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उसके उतने ही प्रतिनिधि होंगे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन है रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया गया। सदस्यों का चयन है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया गया। और संविधान सभा के चुनाव हैं जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव लड़ाए गए 1946 में। और संविधान सभा का चुनाव है वयस्क मतदानों या वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था संविधान सभा का चुनाव, क्योंकि वो जो सदस्य थे पहले से उन्होंने ही चुनाव किया था। अब संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी वो किस तरीके की रही, उसके बारे में बात करते हैं। अगर संविधान सभा की कार्य प्रणाली के बारे में बात करें कि कार्य प्रणाली किस तरीके से संविधान सभा की रही है, तो देखिए, कार्य प्रणाली में संविधान सभा की पहली बैठक है, वो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद हैं यहाँ पर अध्यक्ष बने थे।
और H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णगपचारी हैं, वो यहाँ पर उपाध्यक्ष बने थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या रखा गया था संविधान सभा का? देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। इसमें कहा गया था कि संविधान सभा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत को घोषित करती है। मतलब भारत को संविधान सभा ने स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य भारत को घोषित कर दिया। जो भारत में शामिल होंगे वे भारतीय संघ का यहाँ पर हिस्सा कहलाएंगे। और सीमाओं का निर्धारण है संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। शक्तियों का स्रोत है वो भारत की जनता होगी। सभी लोगों को न्याय, राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता और विधि के समक्ष क्षमता, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना की गई। SC, ST और OBC की सुरक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया। संघ की एकता, भू क्षेत्र, समुद्र और वायु क्षेत्र की सुरक्षा का यहाँ पर बात की गई। प्राचीन भूमि को विश्व में उसका स्थान यहाँ पर दिलवाया जाएगा। ये यहाँ पर संविधान सभा ने सब कार्य किए। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 3 परिवर्तन किए गए, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 आया था उसमें 3 परिवर्तन कौन कौन से किए थे? सभा पूरी तरह संप्रभु निकाय, जो कोई भी संविधान सभा बना सकेगी, मतलब संप्रभु निकाय को, मतलब कोई भी कार्य, कोई नियम बनाना है तो संविधान सभा बना सकेगी। संविधान सभा ही यहाँ पर विधायिका भी थी। संविधान सभा का 2 काम था, एक तो आम कानून लागू करना और एक संविधान बनाना। आम कानून लागू करना, ये जो 2 पार्ट कर दिए गए थे संविधान सभा के। एक पार्ट जो था वो आपका कानून लागू करवा रहा था और दूसरा है वो संविधान बना रहा था। संविधान बनाने वाले समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, और आम कानून लागू करने वाले समिति के अध्यक्ष थे वो थे GV मावलकर। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में जो शामिल हुए थे वो भारतीय संविधान से अलग हुए, और इनकी संख्या, जो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या थी वो थी 299। अन्य कार्य कौन कौन से हैं जो संविधान सभा ने किए? मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता संविधान सभा ने ली। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति बने। संविधान सभा की जो समितियाँ बनी थी वो कौन कौन सी समितियाँ थी? बड़ी समितियाँ कौन सी थी, और अलग बड़ी समितियाँ भी थी, छोटी समितियाँ भी थी। तो संविधान सभा की जो समितियाँ थी उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए, संविधान सभा में समितियाँ जो बड़ी समितियाँ पहली बनी थी संघ शक्ति समिति। दूसरी बनी थी संघीय संविधान समिति, ठीक है, और तीसरी बनी थी राज्यों के लिए समिति। इन सभी समितियों के सदस्य, जो बड़ी समितियाँ थी, इनके सदस्य अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर बाकी 3 समितियाँ और बनी थी। प्रक्रिया नियम समिति, चौथी थी प्रक्रिया नियम समिति, और संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। फिर समिति बनी थी आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे उस संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों या जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। इसके अंदर और बाकी उप समितियाँ थी, जो मौलिक अधिकारों की समितियाँ थी, उसके अंदर और भी समितियाँ बनाई गई। जैसे कि मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अन्य संख्यक थे अल्पसंख्यक, उनके अध्यक्ष थे SC मुखर्जी। फिर उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ करके आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे, उनके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बरदोई। फिर छोड़े गए और आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र थे, उनके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। फिर आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्या क्या बताया गया है? देखिए, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 19 अगस्त 1947 को, ठीक है। 19 अगस्त 1947 को यहाँ पर गठन किया गया था। 7 मेंबर थे इसके। प्रारूप समिति का जब गठन किया गया था,
पहले सदस्य थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरे जो सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। पाँचवें थे सेक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें थे एन माधव राव, जिन्होंने एन माधव राव हैं, उन्होंने बी एल मिश्र की जगह ली थी। फिर सातवें थे टी टी कृष्णाचारी, जिन्होंने डी पी खेतान की जगह ली थी। और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे हस्ताक्षर? 26 नवंबर 1949 को। और जिसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना थी इसमें। स्टार्टिंग में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि चैप्टर 3 रहेगा हमारा, उसमें हम देखेंगे संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ कमेंट है तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद।